एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना पे जिसको वोट दिया उसने गद्दारी करी। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माहौल क्या है में। कंधा किसानों का और बंदूक विपक्ष की। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो किसान आंदोलन कमजोर होता दिख रहा था, उसमें गाजीपुर की घटना ने नई जान फूंक दी। बड़ी संख्या में किसान फिर से गाजीपुर बॉर्डर लौटते नजर आए। गाजीपुर का बॉर्डर हो या मुजफ्फरनगर की महापंचायत, हर जगह नेताओं का जमावड़ा नजर आया और जो नेता नहीं जा सके वो फोन से संपर्क करते नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन में सियासत का क्या काम है, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन में किसने की माहौल खराब करने की कोशिश। गुरुवार शाम को यूपी सरकार ने आदेश जारी किया कि प्रदेश में जहां भी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसे खत्म कराया जाए। सरकार के आदेश के बाद कई जिलों में किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म भी हो गया, लेकिन गुरुवार शाम करीब 6 बजे राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां उनके इमोशनल कार्ड ने सारा खेल ही बदल दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुवार को क्या क्या हुआ। 28 जनवरी को शाम को यूपी सरकार ने आदेश जारी किया कि प्रदेश में जहां भी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसे खत्म कराया जाए। इसके लिए हर जिले के डीएम और एसपी को यह आदेश दिया गया। वहीं सरकार के आदेश के बाद कई जिलों में किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म भी हो गया। मथुरा और आगरा में धरना खत्म कराया गया। मेरठ में 42 दिनों से चल रहा धरना खत्म हो गया। वहीं बरेली और बागपत में भी धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। गाजियाबाद में भी गुरुवार को शाम 5 बजे डीएम ने आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने का आदेश दिया। लेकिन शाम को करीब 6 बजे राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने किसानों के लिए बनाए गए मंच से ऐलान कर दिया कि वो धरना प्रदर्शन खाली नहीं करेंगे। और डीएम के आदेश को राकेश टिकैत ने प्रशासन की गुंडागर्दी करार दिया और एक बार फिर कहा कि पुलिस को उन्हें गोली मारनी है तो मार दे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। वहीं इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों का जमावड़ा भी लग गया। डीएम ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों को नोटिस दिया और धरना प्रदर्शन स्थल को खाली कराने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत नहीं माने। वो किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रखने की मांग पर अड़े रहे और प्रशासन पर गुंडागर्दी के आरोप लगाते रहे, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी रही। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने बने रहे।
वहीं पुलिस ने गाजियाबाद दिल्ली रोड पर आवाजाही को बंद करा दिया। पुलिस ने कई इलाकों का रूट डाइवर्ट कर दिया, जिसके चलते लंबा जाम लग गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों ने रात भर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन सारे खटखट के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि खत्म आंदोलन अचानक कैसे जीवित हुआ, इस आंदोलन को संजीवनी कैसे मिली और 26 जनवरी की घटना के बाद लगभग अवसाद में चले गए विलेन बन चुके राकेश टिकैत हीरो कैसे बन गए। आखिर कौन है इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने का गुनहगार। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड में फैली अराजकता और लाल किले पर तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहराए जाने की घटना के बाद पूरे देश भर में किसानों की आलोचना होने लगी थी और गुरुवार 28 जनवरी आते आते किसान आंदोलन एक तरह से खत्म होता नजर आने लगा। कई जगहों पर किसान खुद धरना स्थल खाली कर अपने घरों की ओर लौटने लगे थे, लेकिन तभी यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल गई। मतलब गद्दारी से इमोशनल हूँ मैं, मतलब जिन पर विश्वास करा। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी है। बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी को वोट दिया है, मैंने फिर भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन के लिए संजीवनी का काम तो किया ही। गाजियाबाद के एक भाजपा विधायक और सरकार के एक मंत्री के बीच धरने को खत्म कराने का श्रेय लेने की आपसी होड़ ने पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया और घरों की तरफ लौट रहे किसान एक बार फिर धरना स्थल पर वापस लौटने लगे। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं की इन हरकतों पर सीएम योगी बेहद नाराज भी हैं और जल्द ही इन पर कार्रवाई की गाज भी गिर सकती है। बीते 48 घंटों में जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, उसने न केवल आंदोलन की धार को तेज कर दिया है, बल्कि विपक्षी पार्टियों को खुलेआम अपनी तरफ खींच भी लिया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री गाजियाबाद स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली से बेहद नाराज है। मुख्यमंत्री का मानना है कि अगर समय रहते ही स्थानीय प्रशासन राकेश टिकैत को मैनेज कर लेता तो यह धरना उसी दिन ही समाप्त हो जाता। सूत्रों की माने तो मेरठ जोन के दो बड़े पुलिस अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी और धरना समाप्ति का श्रेय लेने की होड़ ने धरने को खत्म कराने की कोशिशों पर पलीता लगा दिया और धरना करने वाले नेताओं से वार्ता विफल हुई। आज धरना यूपी सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गया, जिसे लेकर शासन में माथापच्ची जारी है। किसानों की लड़ाई विपक्ष ने हथियाई। जी हां, ये वो बड़ा सवाल है जो अब किसानों के आंदोलन को लेकर खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो किसान कल तक कह रहे थे कि सियासत से उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनके मंच पर अब नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। दरअसल बीते 24 घंटे में जिस तरह से किसान आंदोलन की तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे तो यही लगता है कि किसानों के प्रदर्शन स्थल अब सियासत का नया अखाड़ा बनते जा रहे हैं। गुरुवार शाम से ही किसान आंदोलन में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में धरना प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को कई दलों के नेता गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की, जबकि दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस महापंचायत में कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर महापंचायत में एबीपी गंगा से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान अभी दिल्ली कूच नहीं करेंगे,
लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम दिल्ली कूच जरूर करेंगे। उन्होंने कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग जारी रखी। नरेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि उनके धरने को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दें। नरेश जी, इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, इस महापंचायत की जरूरत तो इस जनता ने पूछा जा, हम तो जनता ने बुलाए, हमने नहीं रखी पंचायत तो जनता ने रखी। जनता तो पूछो भाई क्या कारण हुआ आज। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत गाजीपुर के बॉर्डर पर रोए हैं और उन्होंने कहा कि वो धरना समाप्त नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, एक तो बताओ, किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो इस तरह का जी भी तो किसी के दिल को ठेस पहुंचे, इस तरह का वो हो जी भी तो ऐसा सीन आवे, ऐसा दृश्य हो, कुछ ठेस पहुंचे होगी वहाँ को। किसानों के प्रति कोई ऐसी गलत नीति सरकार की होगी जो इस तरह का दृश्य देखने को मिला। क्या अब किसान दिल्ली कूच करेंगे नरेश टिकैत के नेतृत्व में? अजी दिल्ली तो बहुत ही आदमी जा रहे, चले जाएंगे, हम भी किसी को हम। हालांकि मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि यहाँ भी सियासी दलों के नेता शामिल हुए। वहीं महापंचायत के जरिए फिर से भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे किसानों के आंदोलन में सियासत की एंट्री हो गई और जो किसान खुद को सियासत से दूर बता रहे थे, अब वो खुलकर विपक्षी नेताओं के साथ बैठे दिख रहे हैं। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं ने भले ही नई जान फूंक दी हो, लेकिन किसानों का ये आंदोलन अब सियासी हो गया है। किसान आंदोलन को हाईजैक करने की राजनीतिक पार्टियों में होड़ मच गई है। क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या आरएलडी और क्या आम आदमी पार्टी, सबके सब किसान आंदोलन का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। मतलब जो काम अब तक पर्दे के पीछे से हो रहा था, वो 28 जनवरी को प्रशासन के एक्शन के बाद खुलेआम होने लगा है। सबसे पहले शुक्रवार सुबह आरएलडी नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस दौरान जयंत चौधरी ने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया। कमजोर नहीं पड़ा, पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बातचीत होती, कई दौर लेकिन हल नहीं निकलता है। मेरा तो मानना है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछोगे, अगर आंदोलन छेड़ना है तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर तारा करें। क्या होगा? राकेश टिकैत के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत से मुलाकात की। यानी 24 घंटे के अंदर ही किसानों का आंदोलन हाईजैक होता दिखाई पड़ने लगा और तमाम नेता इसके जरिए अपना एजेंडा साधने में लग गए। जैसे ही गाजीपुर से राकेश टिकैत ने आंदोलन ना खत्म करने की हुंकार भरी, वैसे ही तमाम राजनीतिक दल किसान आंदोलन को कैप्चर करने की रणनीति में जुट गए। जो जयंत चौधरी पहले फोन पर राकेश टिकैत से संपर्क में थे, वो गाजीपुर की घटना के बाद खुलकर उनके साथ आ गए। अब आपको सुनाते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा जयंत चौधरी और मनीष सिसोदिया ने। मैं पहली बार यहाँ गाजीपुर नहीं आया, पहले भी आया। जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, धरने पे दे रहे हैं, मैं सेवा करने उनके बीच भी गया हूँ। मैं सिंघू बॉर्डर पे गया, शाहजहाँपुर गया, बड़ौद 3 बार गया, आज फिर जा रहा हूँ। तो मेरी भी इच्छा है, मेरी भी भावनाएं हैं, किसानों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और जो मेरी पृष्ठभूमि, मेरे दल की पृष्ठभूमि है, वो लोग जानते हैं, तो हमें तो साथ देना ही है। फायदा किससे हो रहा है इस आंदोलन से? ना तो यहाँ जो किसान बैठे हैं उन्हें फायदा हो रहा। चलो ये बात अगर सरकार मान भी ले, कानून वापस भी ले ले, तो इन्होंने तो 6 महीने खो दिए, क्या मिला? वहीं के वहीं खड़े हो, तो फायदा किसी का नहीं हो रहा। सब लोग दुविधा में हैं, सब लोग संकट में हैं। ठीक है, हम लोग समय समय पर मुस्करा लेते हैं,
लेकिन सब लोग बेहद दुखी हैं और सब लोग चाहते हैं हल निकाला जाए। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। ये एहसास होना चाहिए, खुद प्रधानमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, विषय है कि सारे विषयों पर बोलते हैं, वो अच्छी अच्छी शॉल पहनते हैं, अच्छी अच्छी बात रखते हैं, अलग अलग विषयों पर टिप्पणियां करते हैं, किसान के बारे में भी बोलते हैं। यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। इन लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है सरकार को। कुछ चंद पूंजीपतियों के दबाव में देश के किसान को गद्दार कहा जा रहा है। और आपने जो जिक्र किया कि देश की सरदार कौम जो पूरे देश में सारी दुनिया में कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती रही है, जिसकी कट्टर देशभक्ति की कसमें खाते हैं लोग, उसको गद्दार कहा जा रहा है। उसकी पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है, किसान की पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई में हम साथ हैं पूरी तरह से। वहीं इस दौरान आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी तो एक कदम आगे ही निकल गए। उन्होंने महापंचायत के दौरान हाथ में गंगा जल लेकर कसम खिलाई, साथ ही आरोप लगाए कि जो किसानों के साथ नहीं वो देश का गद्दार है। मुख्यमंत्री को मना ले, अपने नेताओं को मना ले, प्रधानमंत्री को मना ले और ये पीछे हट जाओ या वे आपकी बात मान ले। बताओ, दोनों छोर की बैटिंग नहीं कर सकते, बैटिंग एक तरफ ही करनी पड़ेगी, एक ही तरफ बैटिंग करनी पड़ेगी। जो किसान के साथ नहीं वो देश का गद्दार है, देश के साथ नहीं हो सकता, वो देश का गद्दार नहीं हो सकता। मेरा प्रस्ताव ये है, सुन लो, आपको हुक्का पानी घेरना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। सहमत हो क्या? नमक कह दूं? जयंत चौधरी के बाद नेताओं में होड़ सी मच गई। अखिलेश यादव ने खुद राकेश टिकैत से फोन पर बात की और किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उधर मायावती ने भी ये कहने में देर नहीं लगाई कि दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इधर राजनीतिक दल आंदोलन को सियासी चश्मे से देख रहे थे। उधर मुजफ्फरनगर में किसान राकेश टिकैत के आह्वान के बाद महापंचायत कर किसान आंदोलन को नई धार दे रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसानों की महापंचायत को भी कैप्चर कर लिया। खुद संजय सिंह महापंचायत में पहुंचे। किसान आंदोलन को भुनाने के लिए राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए। खुद को किसानों का हितैषी बताते हुए कहा कि किसानों को 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। किसान आंदोलन में सियासी फायदा उठाने वालों की होड़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि किसान का भरोसा देश की पूंजी है, इनके भरोसे को तोड़ना अपराध है, इनकी आवाज ना सुनना पाप है, इनको डराना धमकाना महापाप है। किसान पर हमला देश पर हमला है। प्रधानमंत्री जी, देश को कमजोर मत कीजिए।